हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब लाइब्रेरी ये अपने यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का अगला पार्ट। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस इन न्यूज़। ऐसे कौन कौन से ब्रिजेस है जो कि फिलहाल न्यूज़ में चल रहे हैं, बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए। अलग अलग हमारे जो बॉर्डर के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बीआरओ क्रिएट करता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रैटेजिक है। तो उसके चलते ये अलग अलग ब्रिजेस का इनोग्रेशन हो रहा है अभी फिलहाल। तो इन सब ब्रिजेस के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दापोरिजो ब्रिज वॉज रिसेंटली कंप्लीटेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टेट। तो ये जो दापोरिजो ब्रिज है बीआरओ ने किस स्टेट में बनाया है। तो इसका आंसर यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो ये ब्रिज। सो दिस बीआरओ कंस्ट्रक्टेड 430 फीट लॉन्ग बेली ब्रिज एट दापोरिजो ओवर सुबनसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो यहाँ पे ये सुबनसिरी रिवर आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है देखो, ये है रिवर सुबनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की उपनदी है या ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो उसके ऊपर ये जो नॉर्थ लखीमपुर और धेमाजी इनको कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज यहाँ पे बनेगा, बनाया है बीआरओ ने। तो उसका नाम है दापोरिजी बिल ब्रिज। ओके, सो यहाँ पे आप देख पाओगे। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्ट्रक्टेड अ परमानेंट ब्रिज ऑन विच रिवर विच कनेक्ट्स कोसोवाल एनक्लेव इन पंजाब टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये एनक्लेव क्या होता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पाकिस्तान का पंजाब है और इंडिया का पंजाब है। जब बंटवारा हुआ तो ये पंजाब प्रोविंस बहुत बड़ा था पहले, तो बंटवारे के बाद इसे दो हिस्सों में बढ़ गया। 56% चला गया पाकिस्तान में, 44% रह गया इंडिया में। तो इंडिया और पाकिस्तान के ये जो सीमा है उसका कुछ भाग रावी नदी से व्याप्त है। ओके, रावी नदी एक बॉर्डर शेयर करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो रावी नदी में क्या होता है कि कभी कभी वो कोर्स चेंज करती है, तो उसके वजह से सपोज वो इंडिया की तरफ आ गई इस तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा है नदी के उस पार वो एनक्लेव बन जाता है पाकिस्तान में। ओके, तो उसको ज्वाइन करने वाला एक परमानेंट ब्रिज इंडिया ने बना दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो अगर ये देखो, यहाँ पे पहले नदी बहती थी इस तरीके से ये वाला कोर्स, और बाद में बहने लगी इस तरीके से। तो इसके बाजू वाला जो पोर्शन है लैंड का वो इंडिया को बिलोंग करता है, फिर भी वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है ना, तो उसको कनेक्ट करने वाला एक परमानेंट ब्रिज हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है बीआरओ की मदद से। तो प्रोजेक्ट चेतक के अंदर बीआरओ ने ये कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो इंडस नदी और उसकी ये पांच ट्रिब्यूटरी। ये पांच ट्रिब्यूटरी की वजह से ही पंजाब को उसका नाम मिला है। पंचनद उसे बोला जाता था पहले, पांच नदियों का प्रदेश, इसलिए पंचनद। तो उसका अपभ्रंश होके वो पंजाब बोलने लगे लोग। ओके, सो ये पंजाब स्टेट है, इसके बारे में हमने जाना। रिवर रावी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इंटरस्टेट ब्रिज ऑन रिवर स्वान विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विल बेनिफिट मेनी विलेजेस ऑफ विच स्टेट। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जो विलेजेस है उनके वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल कर पाएंगे और उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो इट इज़ एन इंटर स्टेट ब्रिज, मतलब दो अलग अलग राज्यों के बीच बना हुआ है ये। On the Swan River is being constructed at a cost of rupees 61.29 crore, will benefit many villages of Punjab besides villages in Una and Kangra district of Himachal Pradesh. Okay, so lack of pilgrims visited the Chintapurni temple. Chintapurni temple will also be benefited. तो देखो ये जो पिलग्रिम साइट है चिंतापूर्णी टेम्पल, तो वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं विजिट करने के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये जो पंजाब हरियाणा के जो जो डिस्ट्रिक्ट है ऊना एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी ये ब्रिज हेल्पफुल होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये स्वान रिवर पे बना है। ओके, ये ज़्यादा न्यूज़ में या हम कभी पढ़ते नहीं ऐसे छोटे रिवर के बारे में, लेकिन अभी न्यूज़ में चल रहा है ये, तो आपको याद रखना है स्वान रिवर कहाँ पे है। ओके, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ओके, सो उसी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेशन विल हैव इंडियाज फर्स्ट स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज बाय एंड ऑफ 2020। 2020 के खत्म होने तक भारत का ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पे ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ ये फुट ओवर ब्रिज होगा। फुट ओवर ब्रिज आपने ऐसे देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे होते,
ये जो रेल ट्रैक होता है उसको क्रॉस करने के लिए इस तरीके की सीढ़ियाँ बनाई जाती है, ऐसा छोटा सा ब्रिज होता है जहाँ से लोग आवाजाही करते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रिज बना है इंडिया का। तो कहाँ बना है ये? देखो भाईंदर में बना है। भाईंदर कहाँ है? ये छोटा सा स्टेशन है मुंबई में। छोटा सा मतलब अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन एक छोटा टाउन है और वहाँ पे ये स्टेशन है। ओके, so Bhayandar station to have India's first stainless steel foot over bridge by end of 2020. The Western Railway is all set to build India's first all steel railway foot over bridge, FOBB उसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, at Bhayandar station. The structure will be corrosive resistance and will also reduce the maintenance cost. तो देखो हम जो पोलाद का जो बनाते हैं, इस पे इस्पात जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो इस्पात का जो हम ब्रिज बनाते हैं ना, उसमें कोरोजन का बहुत चांसेस रहता है। तो और वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा रहती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का भी ब्रिज जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस भी है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। ओके, तो ये पहला ब्रिज बनाया गया है भाईंदर स्टेशन पे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस सेटिंग अप ऑफ अ कार्गो एयर ब्रिज विथ विच कंट्री टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज। अब ये कोरोना के सिचुएशन के चलते हमने ऐसे कौन से कंट्री के साथ ये कार्गो एयर ब्रिज एस्टेब्लिश किया है जो कि क्रिटिकल मेडिकल सप्लाई पहुंचाने में सहायक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर है चाइना। सो गवर्नमेंट अनाउंस सेटिंग अप ऑफ कार्गो एयर ब्रिज between India and China for regular cargo flights for transporting critical medical supplies between the two countries are likely to be operated by Air India। तो एयर इंडिया के ये जो बड़े बड़े विमान है, ये विमान इस कार्गो को सप्लाई करेंगे। ये टिपिकल फोटो है, आप देख सकते हो यहाँ पे कार्गो विमान से भेजा जा रहा है और यहाँ पे एयर इंडिया के प्लेन से। तो एयर इंडिया ये काम करेगी चाइना के साथ मिलके। ओके, सो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना कार्गो एयर ब्रिज। ये जो हमारा गलवान क्लैश हुआ था उसके पहले का न्यूज़ है ये शायद, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। इंडियाज फर्स्ट केबल स्ट्रेड रेलवे ब्रिज आंजी खाद ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवेज इन विच स्टेट और यूटी। तो ये जो आंजी खाद ब्रिज है ये किस यूटी में या किस स्टेट में बनाया गया है, तो ऐसा ये सवाल पूछ रहा है। इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जम्मू एंड कश्मीर का मैप नीचे, और ये वाला जो रेड यहाँ पे मार्क किया है, तो इस एरिया में ये ब्रिज बना है। देखो ये रेसाई और अंजी खाद, इन दोनों को जोड़ने वाला ये ब्रिज यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट केबल स्ट्रेड bridge in the country in Resai district of Jammu and Kashmir Union Territory which is likely to be completed by 2022। 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक केबल ब्रिज का फोटो है, एक्चुअली यूएसए का फोटो है, लेकिन आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया है। इस तरीके का एक केबल स्ट्रेड ब्रिज होता है। ओके, तो ये रेसाई डिस्ट्रिक्ट में ये अंजी खाद नाम की एक जगह यहाँ पे स्थित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द अपर carriageway of Mahatma Gandhi Bridge built over which river in which city of बिहार। ओके, तो कौन से नदी पे बना है और कौन से सिटी में बना है ये आपको बताना है। महात्मा गांधी ओवर अपर स्ट्रीम कैरेजवे ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पटना सिटी का दृश्य जहाँ पे गंगा नदी बहती है। ओके, सो गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ आर कंट्री एंड इट फ्लोज फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, then the northern part of Jharkhand, okay, and West Bengal. So these states have the course of Ganga river। okay, सो गंगा रिवर के ऊपर ये महात्मा गांधी सेतु बनाया गया है। पहले एक छोटा ब्रिज था यहाँ पे, लेकिन बाढ़ की वजह से वो अक्सर पानी के नीचे चला जाता था, तो पटना का जो कांटेक्ट था वो टूट जाता था ये बाढ़ की वजह से। तो ये बड़ा वाला ब्रिज अभी बनाया गया, ये टेम्पररी ब्रिज है, इसका काम चालू था तो इसके ऊपर से लोगों की आवाजाही चल रही थी। तो अभी ये बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ब्रिज बनाया गया है पटना में। The Union Minister for Road Transport, Highway and MSME, Shri Nitin Gadkari, inaugurated the upstream carriageway of Mahatma Gandhi Bridge over Ganga through video conference in Bihar। Mahatma Gandhi Setu is a bridge over Ganga River in Bihar, India, connecting पटना इन साउथ टू हाजीपुर इन नॉर्थ। ओके, सो पटना साउथ में, हाजीपुर नॉर्थ में, ये दो सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला ये ब्रिज है। इट्स लेंथ इज 5750 meters and it is the third longest river bridge in India। It was inaugurated in May 1982 in a ceremony इन हाजीपुर बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय इसका एक
क्या बोलते हैं, उद्घाटन समारंभ हुआ था और वो कंप्लीट हुआ आज, मतलब अभी जाके कंप्लीट हो रहा है ये 2020 में, राइट। तो इतना पुराना प्रोजेक्ट था, तो फिलहाल हमने कंप्लीट कर दिया है, तो ये ब्रिज आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस विच रिवर इन मणिपुर। ओके, जवाब देखते हैं इसका। रिवर इजाई नाम की एक नदी है मणिपुर में, उसके ऊपर ये पियर ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। पियर ब्रिज क्या होता है देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो बड़े बड़े खंबे रहते हैं ना, इसको पियर कहा जाता है। ओके, सो कैन यू इमेजिन हाउ बिग इट इज, इसका हाइट देखो कितना है। सो इट इज ऑलमोस्ट 141 मीटर्स फ्रॉम द रिवर बेड। ओके, रिवर बेड से 141 मीटर की हाइट पे ये बना हुआ ब्रिज है। देखो, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर इजाई इन मणिपुर। The height of bridge will break the record of 139-meter pier of Mala in Rijeka Viaduct, Montenegro in यूरोप। तो यूरोप में ये रिजिका वायाडक्ट नाम का एक कोई ब्रिज है, तो उसकी जो पियर है उससे भी बड़ा ये पियर ब्रिज हमने इंडिया में बनाया है। द ब्रिज विल बी ऑन 111 किलोमीटर लॉन्ग जेरीबाम तुपुल इम्फाल न्यू ब्रॉडगेज लाइन। तो ये नई ब्रॉडगेज लाइन जो है रेलवे की, जिरीबाम और इम्फाल को कनेक्ट करने वाली, तो उस लाइन को ये ब्रिज जोड़ेगा। ये रेलवे लाइन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, नैरो गेज होता है, मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है। नैरो गेज मतलब दो रेल जो होते हैं उसमें जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर से कम होता है। आई थिंक इट इज समथिंग 0.667 मीटर। देन मीटर गेज होता है जिसमें दो रेल के बीच का अंतर 1 मीटर तक रहता है, और ब्रॉड गेज होता है, सो इट इज एटलीस्ट इट इज 1.4 समथिंग मीटर्स। ब्रॉड गेज दो रेल के बीच का अंतर होता है, एक बार चेक कर लेना। लेकिन ये उसके डिस्टेंस के हिसाब से उसका गेज तय किया जाता है, ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, मीटर गेज है। ओके, सो वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवे विल हैव पियर ऑफ हाइट 141 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इजाई रिवर पे ये बना हुआ है। ओके, अगला सवाल है, विच ब्रिज ऑफ इंडिया कनेक्ट्स धेमाजी डिस्ट्रिक्ट एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो धेमाजी और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारे असम स्टेट में। तो ये बोगीबिल नाम का एक ब्रिज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये आसाम के ये पूरब की ये पूरब का जो छोर है वहाँ पे ये बनाया गया है बोगीबिल ब्रिज। सो बोगीबिल ब्रिज इज अ कंबाइंड रोड रेल ब्रिज over the Brahmaputra river in the northeastern Indian state of Assam between Dhemaji and Dibrugarh district, which was started in the year of 2002 and took a total 200 months to complete. Bogibil River Bridge is the longest railroad cum bridge in India. इसका मतलब क्या है, रेल रोड कम ब्रिज मतलब क्या है कि उसी ब्रिज के ऊपर से रेलवे गाड़ी भी जाएगी और हमारी कार, बसेस, ट्रक, बाकी के व्हीकल भी जाएंगे। डबल डेकर ब्रिज है ये, नीचे से रेल जाएगी तो ऊपर से गाड़ियां जाएंगी, तो इस प्रकार से ये बनाया गया है बोगीबिल ब्रिज, याद रखना। अगला सवाल है, कोसी रेल मेगा ब्रिज वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच स्टेट। अगर आपको कोसी रिवर कौन से स्टेट में पता है, यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज बिहार। सो ये बढ़िया ब्रिज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सो इट इज अ ब्रिज built on Kosi River for train. Okay, the Indian government has opened the Kosi Rail Mega Bridge in the state of Bihar to improve railway connectivity. Constructed at a cost of 5.16 billion rupees, the 1.9-kilometer Kosi Rail Mega Bridge will facilitate connectivity with the northeastern part of the state and has strategic importance along the India Nepal border. Okay, so इंडिया नेपाल बॉर्डर को भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो पाती है इस ब्रिज की वजह से। कोसी रिवर की एक खासियत है, वो फ्रिक्वेंटली कोर्स चेंज करती है, मतलब जब उसको बाढ़ आती है ना, तो उसका जो रास्ता है वो भूल जाती है कि हमें इस रास्ते से जाना है, कोई अलग ही रास्ता ले लेती है। तो उसके वजह से बिहार में बहुत बार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सारे लोगों को उनकी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता है, उनके जो गाय वगैरह, गाय भैंसे वो बह जाती है, कुछ मर जाते हैं लोग, बहुत सारे पशु भी मर जाते हैं। तो इस तरीके के ये रिवर की वजह से, उस रिवर का नाम भी एक अलग सा है, उसे बिहार के दुखाश्रु के नाम से भी जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार के नाम से इस रिवर को जाना जाता है। तो आपको याद रखना है
ये कोसी मेगा ब्रिज जो है रेलवे के लिए बनाया गया है बिहार स्टेट में, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास। इंडिया नेपाल को भी अच्छी कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस स्ट्रक्चर इसे माना गया है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों। आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सीरीज। इफ यू आर एनी डाउट यू कैन कमेंट। ओके, if you want to see the same video in Marathi language, you will get the description link in the description, so you can visit that link. Okay, so thank you guys, I hope you enjoyed the content. If you like the content, do share with your friend. Have a great day. Thank you.